तो लेट्स जी हम देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं रिस्क असेसमेंट को स्कैफोल्डिंग वर्क पे। 10 फीट हाई की हमारे पास एक स्कैफोल्ड है, वर्कर हाइट कर रहे हैं। तो देखते हैं जी क्या हैज़र्ड होंगे। सबसे पहले हैज़र्ड आइडेंटिफाई करें। फॉल ऑफ अ वर्कर हो सकता है, मटेरियल फॉल कर सकता है, कोलैप्स कर सकती है स्कैफोल्ड, इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड हो सकता है, वेदर कंडीशन हो सकती है। तो किसको नुकसान कर सकता है जी? स्कैफोल्ड बनाने वाले को, काम करने वाले वर्कर को, नीचे गुजरने वाला कोई भी शख्स, पब्लिक हो सकती है, वर्कर, इंजीनियर कोई भी हो सकता है। जी, क्या कंट्रोल लगा सकते हैं? पहले इवैल्यूएशन करें जी, क्या रिस्क इवैल्यूएशन करते हैं। चलिए जी, एक हैज़र्ड को देख लेते हैं सिंपल। तो वर्कर का जो फॉल करना है, लेट्स हम अज़्यूम करते हैं कि गार्ड रेल अच्छे से लगी नहीं और हार्डनेस भी नहीं पहनी। तो अब क्या चांसेस है कि वर्कर गिरेगा? चांसेस हाई हैं, 4 रेटिंग देते हैं लाइक्लीहुड को, और कॉन्सिक्वेंस भी हाई है तो 4 रेटिंग देते हैं। तो रिस्क की वैल्यू हमारे पास आई 16। अब कंट्रोल लगाएं जी। कंट्रोल लगाते हैं, गार्ड रेल सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी से इंस्पेक्ट करवाते हैं सारे स्कैफोल्डिंग मटेरियल को, वर्कर को हार्नेस पीपीई प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद जो वो हमारा इरेक्टर है बनाने वाला, मेक श्योर करते हैं वो सर्टिफाइड है और काम को जानता है। तो अब जो नई स्कैफोल्ड हमने इरेक्ट की है, तो क्या चांसेस है यहाँ से वर्कर गिरेगा? बहुत कम है, एक लाइक्लीहुड रह गई है। और कॉन्सिक्वेंस 4, तो रिस्क की वैल्यू कहाँ पर आ गई? 4 पर आ गई। तो इस तरीके से आप बाकी हैजर्ड्स की भी वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो वंस आपने वैल्यूएशन कंप्लीट कर ली, तो तमाम फाइंडिंग्स को जो हमने पहले डिस्कस की थी, नोट डाउन कर लें। हैजर्ड्स, एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क, इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क, असेसर का नाम, रिस्क असेसमेंट का डेट, वैलिडिटी, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट और अदर थिंग, ये सब नोट डाउन कर लें। और उसके बाद लास्ट में आपने फिर इसको रिव्यू करना है। रिव्यू आपका स्केजुअल हो सकता है एनुअल, 6 मंथ के बाद, या किसी भी चेंज, इंसिडेंट, इक्विपमेंट चेंज या लेजिस्लेशन चेंज, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं आ गई, तो अगर कोई भी चेंज आती है, तो उसके बाद भी आपने अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है।